Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 कॉफी दे दीजिए, एक आमंड मिल्क वाली और एक दोनों आमंड मिल्क वाली देना। अभी देता हूँ। सेलिन, तुम्हें मेरे लिए अपना टेस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो पियो। मैं अपना टेस्ट चेंज नहीं कर रही। क्या मैं आमंड मिल्क नहीं पी सकती? तुम अपने आप को कभी किसी और के लिए मत बदलना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने ही जैसे इंसान के साथ जिंदगी बितानी पड़े। क्यों? तुम्हें अपने आप से डर लगता है क्या? नहीं, बस हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। मेरा मतलब, तुम हमेशा कहती हो ना कि देमिर तुम बहुत अजीब हो। तो सोचो 2 अजीब लोग मिलेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। हम दोनों 5 बजे सुबह उठ जाएंगे और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपनी ग्रीन टी में ना थोड़ा सा लाइम डाल के हम दोनों एक साथ बैठकर आराम से आंखों में आंखें डालकर ग्रीन टी पिया करेंगे। फिर ना नाइफ और फोक से घर के एक कोने में बैठकर फ्रूट्स खाया करेंगे और काम डिस्कस करेंगे। क्या मैं हर वक्त बिजनेस की बातें करता हूँ? अभी नहीं कर रहे हो। किस्मत अच्छी है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये सच है कि मेरी किस्मत अच्छी है जो तुम यहाँ मेरे साथ हो सेलिन। लेकिन क्या मैं आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। ये लो। थैंक यू सो मच। और मैं एक ये भी ले रहा हूं। ओके। ये तुम्हारे लिए। हाँ देमिर। तुम कभी मेरी जैसी मत बनना। तुम जैसी हो वैसी मुझे अच्छी लगती हो। एक तितली की तरह, चंचल सी, बहुत प्यारी, एकदम मासूम। चलो अब चलें क्या? कहीं ऑफिस के लिए देर ना हो जाए। क्या बात है, आज तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब जल्दी गर्मियाँ भी खत्म हो जाएंगी, फिर कहाँ इतनी अच्छी धूप का मजा लेने को मिलेगा हमें। फिरोज, हाँ? मैं ये कह रही थी कि इस मौसम के बदलने से पहले ही क्यों ना हम बच्चों को डिनर के लिए बुला लें। सेलिन और देमिर की बात कर रही हूँ। हाँ, आज रात ही दोनों को बुला लेते हैं ना। अभी तो उनके बीच का रिश्ता ठीक ही हुआ है। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें अकेले रहने देना चाहिए। कह तो तुम सही रही हो, जब भी वो अकेले रहते हैं ना हमेशा लड़ते रहते हैं। हाँ, बात तो सही है, वो जब भी अकेले होते हैं लड़ते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं आपस में लड़ाई करके हाँ। एक दिन जेल न चले जाएं।
और एक तरफ लगता है कि उन्हें थोड़ा अकेला वक्त देना तुम चाहिए। सोच लो इस बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी बताना जिससे हम तैयारी कर सकें। गुड मॉर्निंग मिस आजमिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर देमेर। गुड मॉर्निंग मिस मर्फ। मेरे पास कंस्ट्रक्शन की फाइल्स हैं, आपके कैबिन में आकर दिखा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम यहीं देख लेते हैं। दिखाओ। हमारे पास बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मिस देरिम का प्रोजेक्ट है। आप कौन सा डिस्कस करना चाहेंगे? Yalnızlıksa तुम्हारे पास इसकी डिटेल ड्राइंग्स हैं कहीं? हाँ, ठीक है, मेरे पास दिखाना है। जरा मुझे। yine seven benim zamansızca karşımda hayalin rica etsen lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa inanmışım yalancıya kalbim senle durdu hepsi boşlukmuş oysa şimdi gücümde sığımda solumda ah her yerde sen evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden bir de artık keşke durup aklıma gelmesen anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden İşimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden सेलिन, bir de artık keşke तुम्हारा फोन काफी देर से बजे जा रहा है, देख लो। हो सकता है कि काफी अर्जेंट हो। हाँ, anlamazsın mevzu büyük kalbinden देमेर ऐसा मत करो ना प्लीज। İşimde gücümde sığımda सुनो आयदा, her yerde ये सारी फाइल्स लेकर टेरेस पर चलो, हम लोग वहीं बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। bir de artık keşke durup aklıma gelmesen anlamazsın mevzu büyük kalbinden anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden barara bir barara देखो मर्द, दोनों कितने खुश लग रहे थे। पहली बार मैंने मिस्टर देमेर को इतना खुश देखा है। बस ये हमेशा ऐसे ही रहें। हाँ बिल्कुल खुश रहेंगे। हमारी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स में थे वो दोनों, मुझे बहुत बुरा लगा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो मिस फिरोज। क्या हो रहा है अजमी? और हमारे लव बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बताओ जरा। दोनों अभी अभी एक साथ ऑफिस आए हैं और दोनों साथ में इतना खुश थे उनको किसी की भी नजर न लगे। अच्छा सच में? क्या वो इतने खुश हैं, बताओ। हाँ दोनों एक दूसरे के साथ बस मुस्कुरा रहे हैं। हमारा देमेर सर को चिढ़ाने वाला प्लान काम कर गया। मैंने सेलिन की टेबल पर गिफ्ट रख दिया है और अब मेरा अगला कदम वही होगा जो तुमने कहा था। अच्छा है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। तुम जाकर सेलिन से बात करो और पता करो कि उनके बीच क्या चल रहा है, ताकि हम इसके हिसाब से आगे की चीजों को प्लान कर सकें। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से पता करके बताती हूँ। चलो ठीक है। और सुनो आजमिए, मुझे कॉल करती रहना। अरे क्या खुशखबरी मिली, मुझे भी बताओ ना। खुशी की खबर है, बस किसी की नजर ना लगे। देमेर और सेलिन को एक दूसरे से प्यार हो गया है। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब वो बार बार ये नहीं बोलेंगे कि हमें एक ही घर में नहीं रहना है। मतलब हमारी परेशानी दूर हो गई है, तो अब हम चैन से रह पाएंगे। और क्या। फिलहाल आर्टिमिम के पास बस यही प्रोजेक्ट्स हैं।
हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बुराक की कंपनी देख रही है। मिस्टर येल्ड्रिम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए काफी अच्छे क्लाइंट थे। अगर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया होता तो काफी काम होता तुम्हारे पास। आयदा, मुझे नए क्लाइंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मार्केट में कहीं पर भी जॉब्स नहीं है, कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। फाइनली तुम कुछ तो सीखना चाहते हो मुझसे, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें बता दूं बुराक, अब हमारी कंपनीज अलग हो गई हैं। ये अब आर्टिमियम बिल्डिंग कॉर्पोरेट के सीक्रेट्स हैं। अब्रॉड में अगर तुमने टाइम बर्बाद ना किया होता तो तुम्हारे कुछ कॉन्टेक्ट्स भी होते जो नए क्लाइंट्स में तुम्हारी मदद करते। पर तुम आए और आर्टिमियम के कुछ शेयर खरीद लिए मिस्टर दैमिर। और एक बात बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? बुराक, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी हम मीटिंग में हैं। ओह, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आप ठीक हैं मिस्टर देमिर? तुम्हें कंपनी के बारे में तो पता ही है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई भरोसे का इंसान चाहिए आयदा। क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं? अभी तक जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सर आप तो जानते हैं कि मैं अपने काम को लेकर कितनी लॉयल हूँ। ठीक है, तो अब बिजनेस पर ध्यान देते हैं। गाइस यार, ये गिफ्ट कोई क्लाइंट तो भेजेगा नहीं मुझे लगा शायद तैमिर ही मुझे गिफ्ट्स भेज रहा है, पर उसका काम नहीं है ये। डर लग रहा है, कौन होगा ये? लगता है कोई तुम्हारा चाहने वाला सीक्रेट एडमायर है। पर कौन सा सीक्रेट एडमायर? अभी तो तैमिर के साथ ठीक भी नहीं हुआ और मैं नहीं चाहती कि कोई और गड़बड़ हो। मिस्टर देमिर क्या सोचते हैं इन गिफ्ट्स के बारे में? उसने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर वो परेशान है। पता है क्या, आज सुबह भी हमारे दरवाजे पर किसी ने फ्लावर्स रख दिए थे और अब ये गिफ्ट आ गया है। आसमी है, कौन लाया था ये गिफ्ट? ओ, मुझे कैसे पता होगा डार्लिंग? मुझे ये ऑफिस के गेट पर रखा मिला और इस पर तुम्हारा नाम था तो मैंने तुम्हारे डेस्क पर रख दिया। देखो तो इस पर कोई मैसेज वगैरह नहीं लिखा है? हाँ, क्या देख लो क्या लिखा है। इस फिल्मी ने कोई घटिया सा नोट लिख के भेजा है फिर से, ये देखो। बिल्कुल भी घटिया नहीं लिखा सैलिन, मुझे तो ये बिल्कुल कोई शायर लगता है। हाँ, शायर। उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और खुद नहीं आया था। अच्छा हुआ वो नहीं आया होता ना तो मैं उसके सर के बाल नोच लेती सच में। तुम उसका मुंह तोड़ती है मिस्टर देमिर। कौन वो बेवकूफ होगा जो तुम दोनों के बीच में आएगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुराक। हमारे पास एक नया क्लाइंट है, आज उससे मिलने जाना है। हाँ चलो ना। बुराक मैं भी चलूं क्या? नहीं, अभी रहने दो, पहले डील पक्की हो जाए। मुझे भरोसा है मीटिंग अच्छी रहेगी, साथ ही डील भी पक्की हो जाएगी। किसे फोन कर रही? हाँ, हेलो मिस फिरोज। हमने अभी अभी सेलिन से बात की है। डेविड सर सरप्राइज गिफ्ट के बारे में जानते हैं और वो इन गिफ्ट्स की वजह से जेलस भी हो रहे हैं। सेलिन ने खुद मुझे बताया। ओह अस्मी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो चलो अब ये गिफ्ट्स वाला खेल खत्म करते हैं और दूसरा प्लान शुरू करते हैं। अब आगे क्या करना है? हमें उन्हें किसी भी तरह लड़ाई झगड़े से दूर रखना होगा ताकि बात ना बिगड़े। लेकिन वो लड़ेंगे क्यों? वो दोनों तो एक दूसरे से सचमुच बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों काफी खुश हैं और इन छोटे मोटे झगड़ों से तो प्यार बढ़ता है। पर जब वो अकेले होते हैं तो एक दूसरे से जानी दुश्मन की तरह लड़ते हैं, इसलिए हमें उन्हें लड़ने नहीं देना है। हाँ, लेकिन हम उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकते। हमें रहना पड़ेगा आज़मिए। तुम, आयदा और मर्व उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ऐसा करो, आज हैप्पी पाई आ जाओ, वहीं मिलकर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, बाय बाय। हम यहाँ क्लाइंट से मिलने आए हैं क्या? हाँ, हम यहाँ मिस्टर बुकवर्थ से मिलेंगे। मुझे किसी से उनकी लीड मिली है। ये पहली मीटिंग है इसलिए कंपनी नहीं बुलाया उन्हें। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
बुराक की एंगल। हाँ। मिस आजमी है? जी बोलिए देमिर सर। आप मेरे केबिन में आएंगी? अभी आई देमिर सर। देखा तुमने उसे? हाय, एक छोटा सा गिफ्ट कितना बड़ा कमाल कर सकता है। अभी तक तो उन्होंने गिफ्ट खोलकर नहीं देखा। कम इन। जी देमिर सर, मैं आ गई, बताएं। आजमी है, आज सुबह और कल रात इस कंपनी में जो भी डिलीवरीज हुई हैं, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। किस कंपनी की डिलीवरी की लिस्ट चाहिए सर? आरटीएम बिल्डिंग की डिलीवरी या फिर इंटीरियर डिजाइन साइट की? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों ही लिस्ट ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। अभी लाई देमिर सर। मिस्टर ब्रूस अभी थोड़ी देर में आते होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उन्हें। अच्छा होगा जल्दी आ जाए, वरना दिन बर्बाद हो जाएगा यहीं पर। ऑफिस जाने की ज्यादा जल्दी है तुम्हें? क्या तुम्हारे और देमिर के बीच में कुछ चल रहा है? कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है सेलिन। अब तो वैसे भी तुम्हें लव बैन से डरने की जरूरत नहीं है। देखो जो हुआ उसके पीछे ये वजह नहीं थी, मैं तो वैसे ही कंपनी छोड़ने ही वाली थी बुराक, सच में। मेरा मतलब ये नहीं था सेलिन, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम यहाँ हो, चाहे वजह जो भी हो। तुम मेरी अच्छी दोस्त और एक अच्छी इंटीरियर डिजाइनर भी हो। तो फिर क्या बात है बुराक? उस दिन देमिर के साथ झगड़ा होने के बाद तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देख सकता सेलिन। चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एक ही घर है, एक ही ऑफिस है, वो भी उस आदमी के साथ जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो पसंद ना आए तो क्या करोगी? भागेंगे नहीं, हम बैठकर सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व ना कर पाई तो? कोई और बात करें क्या बुराक? ठीक है, लेकिन ऐसे ही उस पर भरोसा नहीं कर सकती हो। तुम बस देमिर को 2 या 3 महीने से ही जानती हो। तुम उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। एक मिनट, बोलिए डैड। अभी? ठीक है। क्या हुआ? बोर्ड की एक अर्जेंट मीटिंग है, कुछ नई कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं, कैंसिल मत करो ना, मैं उनसे मिल लूंगी और देखते हैं शायद कोई बिजनेस डील हो जाए। पक्का ना? हाँ पक्का, तुम जाओ काम कर लो अपना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। See you. कहाँ हो तुम? मीटिंग के लिए क्लाइंट का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम लोग कहाँ थे? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। हम तो यहाँ टेरेस पे काम कर रहे थे, बताओ क्या हुआ? लगता है देमिर सर को प्लान का पता लग गया है। मुझे लगता नहीं इस बार वो हमें जिंदा छोड़ेंगे भी। क्या मतलब कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे? अरे, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं ये गिफ्ट किसने भिजवाए। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, ये सब हमने किया है। उन्हें हम पर शक तो नहीं हुआ ना? उन्होंने कंपनी में जितनी भी डिलीवरीज आई हैं उनकी लिस्ट मांगी है। अगर मैं लिस्ट देती हूँ तो मर्फ फंस जाएगी, और अगर नहीं देती तो मुझसे सवाल करेंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रुको, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुमने उन्हें लिस्ट नहीं दी तो उन्हें पक्का शक हो जाएगा। चॉकलेट वाले को फोन करके समझा देना, और मर्फ तुम फूल वाले को कॉल करके बता देना कि अगर कोई फोन करे तो किसी का नाम नहीं बताना है। उन्हें बोल देना कि एडवांस पे पे किया है। हाँ, यही बोलना। ठीक है।
अगर हम पकड़े गए तो हमें कंपनी से धक्के मार देंगे। आयदा इस बार तो वो हमको कंपनी से निकाल ही देंगे। हेलो, वो दरअसल हमने आपसे जो फूल मंगवाए थे उस बारे में बात करनी है। क्या हम अभी बात कर सकते हैं आपसे? मिस सेलिन। मिस्टर बुर्च, हाय। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए ना। मेरी दूसरी मीटिंग में थोड़ा वक्त लग गया, आपको इंतजार करना पड़ा, सॉरी। ओह नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। बुराक को भी जाना पड़ा, उन्हें कोई मीटिंग थी तो। नो प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे बता दिया था। अच्छी जगह है, एक खूबसूरत लड़की के साथ मीटिंग के लिए। हमेशा तो ऑफिस में ही रहते हैं, मैंने सोचा आज मीटिंग बाहर की जाए, बाहर का मौसम देखा जाए। मतलब आप बहुत बिजी रहते होंगे? हाँ, रहता तो हूँ। बुराक ने मुझे बताया आपके उस ऑर्फनेज वाले प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल मैं मिस्टर देमिर के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड था, पर अब आरटीएमएम के 2 हिस्से हैं। हाँ, हमने एक ही टीम में रहकर काम किया था एक्चुअली। बुराक और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थे उसके। और अच्छा, जानकर काफी खुशी हुई। हम एक ही ऑफिस में मिस्टर डेमिर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, या कह सकते हैं हम सब साथ में बैठकर आइडियाज डिस्कस किया करते हैं। ठीक है, तो हम बिजनेस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले कॉफी। आप एक और लेना पसंद करेंगे? यस, थैंक यू। वेदांत, अभी हमारे पास कस्टमर्स नहीं है। मुझे जल्दी कस्टमर्स चाहिए होंगे बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए। मैंने कुछ लैंडस्केपिंग के काम किए थे, जहां मैंने उन लोगों के लिए बड़े बड़े लैंड्स पर काम किया था। काफी बड़ी कंपनी थी वो। तुम कहो तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। क्या पता उनके पास तुम्हारे इंटरेस्ट का कोई प्रोजेक्ट हो। ठीक है, उनसे मिल लेते हैं। तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या ही बोलूं वेदांत, अगर तुम मुझे इतना ही मिस करते हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाऊं। फिर हम दोनों हमेशा साथ में डिनर क्या करेंगे, क्या कहते हो? देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ, रात मैं तुम्हारे और सेलिन के लिए फिश बना देता हूँ, आ जाओ। मैं पूछ कर बताता हूँ। ठीक है, हाँ पूछ लेना। एक बात सुनो वेदांत, तुम सेलिन के सामने किसी तरह की कोई बकवास तो नहीं करने वाले हो ना? वो तुमसे चालाकी से सवाल पूछती है और तुम बड़े मजे से मेरे बचपन के किस्से उसे बताते हो। जब ये छोटा था तो ऐसा था, या एक दिन ये पड़ोसियों के घर गया, कुत्ते ने काट लिया। तुम डरते हो ना कि कहीं सेलिन की नजरों में तुम्हारी इमेज चेंज ना हो जाए। अरे नहीं वेदांत, उसके सामने कोई इमेज बची कहाँ है? उसने हमारे बीच की सारी दीवारें गिरा दी और अब वो हर बात का सिर्फ एक्सरे करते रहती है और कुछ नहीं। ओह, तुम्हारे जैसे इंसान को उसकी जैसी लड़की की जरूरत थी। लेकिन जो भी बोलना जरा संभल कर बोलना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब बातों ही बातों में मेरी सारी बातें निकलवा लेगी और फिर मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगेगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो। हम फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। आपके हाथों में तो जादू है। खाकर बता कैसा है। पता है, देमिर सर ने हमें पकड़ ही लिया था बस। उन्होंने ऑफिस में हुई डिलीवरी की लिस्ट मांगी थी। मुझे लगता है सबको कॉल किया होगा। हाँ, और मैंने भी फूल वाले को अच्छे से समझा दिया कि अगर उसने गलती से भी अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने भी चॉकलेट वाले को अच्छे से समझा दिया था कि कुछ ना बताए, लेकिन देमिर सर कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम लोग इस बात की फिक्र मत करो। आज रात देमिर को डिनर पर बुलाकर हम उससे सब पता लगा लेंगे और हम उसे उसकी ही बातों में घुमा देंगे। आज तो ऑफिस में वो बहुत खुश थे, चुपके चुपके मैसेज कर रहे थे एक दूसरे को। मतलब प्यार जोरों पर है। पता है, मिस्टर देमिर को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आज बुराक ने इतनी बुरी बात बोली पर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला उसे सबकी बुरी नजर से बचाए, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल तक तुम अपनी तिजोरी खोलकर सारा दहेज निकालकर सेलिन को दिखाने वाली थी। देखो तुम्हें क्या पसंद है। आप अपना दहेज अपने लिए संभाल कर रखिए, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई आ जाए। इस उम्र में हाँ, इसमें गलत है ही क्या, कुछ भी तो नहीं। हाँ, और क्या। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार हर उम्र में खूबसूरत होता है मिस लैला। और आपकी तो फैंस की लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो क्या कुछ पता चला फेरू? मुझे पहले खा तो लेने दो, बहुत तेज भूख लगी है। फेरू? अच्छा ठीक है ठीक है।
अब मैं यहाँ पर जो बॉम्ब फोड़ने जा रहा हूँ उसके लिए तैयार रहे ना बुराक। मैं तैयार हूँ। मैंने इस फालतू की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। ना 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 ना, ठीक आज से 2 साल पहले दैमिर की किसी लड़की से सगाई हुई थी। उसकी सगाई हुई थी? हाँ, मुझे पता था। और फिर वो लड़की दैमिर को छोड़कर कहीं गायब हो गई। पर दोनों के बीच ना ही कोई कहासुनी हुई, ना ही लड़ाई झगड़ा, और वो लड़की अचानक से हवा हो गई। फिर इसे भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, और इसका कोई कलीग भी कुछ नहीं जानता कि वो लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। उसके साथ ऐसा क्या हुआ? ये बात तो कोई भी नहीं जानता। कैसे नहीं पता उन्हें? अगर कोई गड़बड़ नहीं थी तो वो इसको छोड़कर क्यों गई? जरूर दैमिर ने धोखा दिया होगा या हाथ उठाया होगा उस पर। ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जैसे ही दैमिर को वो लड़की छोड़कर गई, उसके बाद दैमिर बिल्कुल बिखर गया, और तो इसने सबसे रिश्ता तोड़ लिया, और जिस कंपनी में काम करता था वहां भी रिजाइन देकर चला गया। बहुत बढ़िया खबर लाए हो फिर। दैमिर का पास तो जैसे मैंने सोचा था उससे भी रंगीन है। हाँ, पर 1 साल बाद उसने बहुत मेहनत और अच्छे से काम किया, जिसके लिए उसे प्राइज मिले और लोगों ने उसे जानना भी शुरू कर दिया। इसने उस लड़की के जाने के बाद जो कुछ भी किया और हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम एक काम करो, उसका नाम पता लगाओ। जितना तुम सोच रहे हो उतना भी आसान नहीं है बुराक। ये बात भी मुझे बहुत मुश्किल से पता चली। फेरू, मैं कुछ नहीं जानता। चाहे जो हो जाए, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा कर दो, जितने भी पैसे खर्च हों। मैं बिना खाए कुछ नहीं कर सकता। बहुत भूख लगी है, खाने दो, चाहो तुम। ठीक है, खाओ और पता लगाओ। वो लड़की दैमिर की वीकनेस है। अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो मैं सबके सामने दैमिर का पर्दाफाश कर दूंगा। आ गए तुम। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि क्या ये घर पहले भी इतना खूबसूरत था जितना आज है। शायद तुम्हारी वजह पर से। तुम तो मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन अब तुम कहीं नहीं जा सकती। ताला लगाकर तुमने मुझे घर के बाहर छोड़ दिया था। हाँ, वो पहले किया था, तब मैं तुम्हें नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी हो। कितनी अच्छी? इतनी कि तुम घर में नहीं, अब मेरे दिल में रहती हो। दैमिर, क्या हुआ? हमें जाना है दैमिर, चलो। कहाँ? लैला आंटी ने हमें डिनर पर बुलाया हुआ है। अच्छा मजाक है। लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा तुम कहो। ओह, मतलब ये मजाक नहीं था। ओह सेलिन, अब ये डिनर किस खुशी में हो रहा उन्होंने है? इतनी जिद की कि मैं मना नहीं कर पाई। दिल नहीं दुखाना था मुझे उनका, प्लीज। तो अब तुम किसी का दिल भी नहीं दुखा सकती? अब क्या करूं मैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कोई किसी का दिल नहीं दुखा रहा। इसका मतलब मेरी एक्सरसाइज काम कर रही है। हाँ, बस इन्हीं की कमी तो रह गई थी। सुबह तुम घबराई हुई थी तो मैंने सोचा कि शाम को मिल लेता हूँ तुमसे। बहुत अच्छा सोचा आपने। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ। अपना ही घर समझिए, अपना ही घर समझिए। और तुम कैसे हो छोटू? वहाँ पर तो अभी बहुत सारे लोग हैं। मिस फिरोज और लैला चली गई क्या? हाँ, वो लोग गए। मैंने उन्हें भेज दिया ताकि वो अच्छे से डिनर की तैयारी कर सके। उनके यहाँ पर गेस्ट भी तो स्पेशल हैं। दैमिर और सेलिन, वो लोग कितने क्यूट लगते हैं ना। ओह मर्व, आखिरकार वो दोनों एक साथ खुश हैं। मुझे तो डर है कि हमारी नजर न लग जाए। मन्नत मांगी थी, 1000 रुपए का दान दूंगी।
ये तो बनता ही है। तुम्हें क्या हुआ जाने मन? अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो? और नहीं तो क्या है दाव, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। लेकिन ये बात छोड़ो अभी। दरअसल मैंने मिस्टर देमिर को सब बता दिया, मतलब मास्टर क्लाइंट के बारे में। अच्छा, तो इसका मतलब उन्हें सब पता चल गया है और उन्होंने माफ कर दिया? लेकिन मैंने उन्हें ये भी बताया कि वो सचमुच माफिया थी। अब जब सब कुछ ठीक है और अगर मिस्टर देमिर ने सबको साथ में बुलाया और पूछा कि हम सब माफिया के साथ घूमते हैं तो हम क्या करेंगे? तुम सच बोल देना। बुराक ही तो उसको लाया था। अब बुराक को बचाने के लिए झूठ मत कहना, क्योंकि अगर ऐसा किया तुम लोगों ने तो उसे सच मैं बता दूंगा। अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने 2 एक्सरसाइज तो पूरी कर ली है, तीसरी वाली क्यों नहीं पूरी की? मेरा मतलब है कि वो एक्सरसाइज ऐसी थी जो तुमने कभी नहीं की होगी। वो क्योंकि रात में हमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए। रात में 1 मिनट रुको। तुम दोनों इस घर में रात में 10 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखते देखते इतना खो गए कि तुम दोनों को ख्याल ही नहीं रहा। उसके बाद पूरे 10 मिनट तो नहीं देखा था, पर मतलब 10 मिनट के आसपास ही था। सही कहा ना? ऐसा करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तुम तो बस अपनी अपनी मत चलाओ, वरना ये सब जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। यही तो मैंने भी कहा था इससे, पर उस वक्त ये मुझसे बहुत दूर भाग रहा था तो हो नहीं पाया। अच्छा सेलिन, तो तुम इन्हें ये क्यों नहीं बताते कि मैं तुमसे क्यों दूर भाग रहा था? मेरा मतलब है कि उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गलती तो मेरी ही थी। किस तरह की गलती? मेरा मतलब है हो गई थी मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ। वो छोटी छोटी सी गलतियाँ नहीं हो जाती हैं? अब इतनी टाइनी सी गलतियाँ तो इग्नोर की जा सकती हैं ना, वही वाली छोटी मोटी गलतियाँ। इसके मुंह से सुनना कितना स्वीट लग रहा है ना। मैं सच बताता हूँ आपको कि आखिर क्या क्या हुआ था। इन्होंने मुझे घर और जॉब से निकलवाने के लिए बहुत सारे प्लान बना रखे थे, यहाँ तक कि माफिया तक के साथ डील की हुई थी। असली माफिया। हाँ, ओह बाय द वे, हमें अभी इस बारे में भी बात करनी है। मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी। पर देमिर, हमने तो ये बातें भुला दी थी ना सारी। मेरा मतलब है ये सब बातें तब थी जब तुम नए नए आए थे वहाँ पर। और तो मुझे ये जानने का भी हक नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड माफिया के साथ क्या कर रही थी? मेरी गर्लफ्रेंड? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो मैंने भी पहली बार ही सुना है। I just can't believe it। देमिर एक बार और बोलो ना प्लीज, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सेलिन। हाँ देमिर प्लीज एक बार फिर बोलो ना। मिस्टर बुनियामिन। अच्छा बाद में बोल देना। That I'm your girlfriend। ओह, तो तुम दोनों ने सलाह कर ली है? मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं बाकी बातें डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो प्लीज बताओ मुझे। अच्छा सर, एक्चुअली हम दोनों को डिनर पे कहीं बाहर जाना है, थोड़ा देर हो रही है तो... ठीक है, कोई नहीं तो हम इसके बारे में अगली बार जरूर बात करेंगे, ठीक है? और हाँ, एक बात और बता दूं, दूसरा सेगमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। Have a nice day। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं। गुड डे। बाय बाय। अच्छा सुनो, तुम इतनी अच्छी तरह रेडी हुई हो और इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत भी लग रही हो। क्या तुम मिस फिरोज और लैला के लिए इतनी तैयार हुई हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ इसलिए। एक मिनट। मैं क्या बाकी टाइम तुम्हें सुंदर नहीं लगती हूँ देमिर? ये बिल्कुल सही जगह पर वार करती है। जितनी सुंदर उतनी ही तेज तर्रार भी। प्यारी सेलिन, जल्दी से आओ ना। आज हम माफिया के बारे में भी बात करेंगे सेलिन। अरे बस भी करो फिरोज, थोड़े फूल बचा कर रख दो। आजकल पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। हैप्पी पाई में भी तुम कस्टमर्स की प्लेट में फूल डाल देती हो, हुआ क्या है? आज रात के डिनर का कॉन्सेप्ट ही प्यार है, तो फूलों की सजावट तो बनती है। मेरी बात सुनो फिरोज, उन बच्चों के सामने ये प्यार व्यार की बातें लेकर मत बैठ जाना, समझी?
किसी को भी तुम्हारे प्यार के किस्से सुनने में कोई मजा नहीं आने वाला। तो क्या उन्हें तुम्हारे दहेज के किस्से सुनाएंगे, बताओ? फिरोज कुछ तो शर्म करो। तुम्हें पता है ना, मैं दहेज वाली बात को अपने दिल पर लगा लेती हूँ, फिर भी तुम जानबूझकर वही बात करती हो। अच्छा लैला, अब अपने आप को संभालो, रोना बंद करो, खामखा मूड मत खराब करो। अब चलो, वो लोग आ गए हैं। अब आओ मेरे साथ। ठीक है, चलो चलो, वो गेट पर है। आती हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना लैला? क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। वेलकम। मेरे गले तो लग जाओ। सेलिन, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत जच रहे हो। आओ अंदर आओ। ओह, तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा प्यारे हो। आखिर तुम्हारे फ्रेंड्स ने मान ही लिया कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तो सिर्फ बात करके ही सब सही हो जाएगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? लेकिन कभी कभी बात करने से बात बिगड़ जाती है। जैसे कि? चलो तुम जाओ। ये सचमुच बहुत प्यारा है। तुम आयदा को जानते हो ना? तुम हैप्पी पाई में मिले थे उससे। वो सेलिन की दोस्त। हम कुछ टाइम से साथ में हैं। सब अच्छा चल रहा है, मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन कुछ है जो सही नहीं है। हम दोनों बहुत अलग हैं। कुछ चीजों में हमारी सोच बिल्कुल अलग है। कहना क्या चाहते हो? तुम तो मुझे जानते हो, मुझे नेचर से कितना प्यार है। हाँ, आयदा को उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और आयदा को उसके दोस्त चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। बुनियामिन, तुम्हें यकीन नहीं होगा, हर कोई हमारे रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ कहता रहता है। इसका मतलब ईबो, अब तुम अपने रिश्ते के पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हो। अब इसका क्या मतलब है? तुम्हारा पहली नजर वाला प्यार था, है ना? हाँ, तो सब कुछ थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, ठीक बात है। देखो, तुम लोग क्लोज तो हो पर एक दूसरे को जानते नहीं। तुम लोग प्यार तो करते हो लेकिन उस प्यार को एक्सेप्ट करने से डरते हो। मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। तुम दोनों को डेट्स पर जाना होगा। डेट्स पे? हाँ बिल्कुल, सरप्राइज डेट्स पर। और ये काम करेगा? कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं करेगा तो दूसरी एक्सरसाइज दे दूंगा। तोफी कहाँ है? तोफी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ मेरे पास, वरना अच्छा नहीं होगा। जल्दी आओ। आजाओ 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 आजाओ। ये तो बहुत टेस्टी है। तेमिर, तुम ये खा के देखो, उंगलियां चाट लोगे अपनी। बहुत टेस्टी है। ये खाया तुमने? बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट का है। लो ट्राई करो। तुम्हें याद रहा, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें ये पसंद है? बिल्कुल सही। देखो, ये बहुत लाइट है, थोड़ा सा ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। बस बस बस, काफी है, काफी। थोड़ा सा और। अरे नहीं, बहुत हो जाएगा। खा नहीं पाऊंगी। कैसा है? बहुत ही अच्छा है ना? हाँ। जानने लगे हो तुम मुझे। फिरोज, ये क्या कर रही हो इन बच्चों के सामने? अब बस करो ना। आंटी, आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या आपको? तुम दोनों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम पहली बार हमसे मिले थे, मैं तो तभी समझ गई थी कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने वो घर खरीद लिया। समझ गया। अब हमारा कोई इरादा नहीं है घर को सेपरेट करने का, लेकिन अभी भी सच यही है कि आपने हम दोनों को एक ही घर बेचा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है और इस बात को सुलझाने की जरूरत है। लेकिन देमिर, तुमने खुद ही कहा कि घर अलग नहीं करना। अच्छा ठीक है, आपको अभी बात नहीं करनी, मत कीजिए। लेकिन ये भी अच्छा नहीं होगा कि हम वकील को बुलाएं फिर मामला अदालत में जाए।
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमें सब कुछ याद है, कुछ भी भूले नहीं है, कुछ भी नहीं। वकील, अदालत। तैमूर, इसका क्या मतलब है तैमूर? हाँ नहीं, सुनो सेलिन, हमारे साथ जो हुआ है वो एक तरह का फ्रॉड है। हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इनके किए हुए धोखे को भूल जाएं। तैमूर, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्यों ना हम इसके बारे में बाद में बात करें, कैसा रहेगा? फिरोज, चलो हम कुछ मीठा लेकर आते हैं खाने के लिए। फिरोज चलो चलो अब। फिरोज आओ ना, आओ। तैमूर, क्यों ऐसे इन दोनों को परेशान कर रहे हो तुम? हाँ, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? इन्होंने जो हमें परेशान किया उसका क्या? थोड़े मजे इनके भी लेने दो। बुरे हो तुम। मैं क्या करूं? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।